स्वागत करते हैं आप सभी का अपने खूबसूरत से व्लॉग में। इसके साथ ही सुबह कनिका की अच्छे से मालिश कर दी हूँ, खिला दी हूँ और डीजे जल्दी जल्दी नहा के जा रहे हैं कपड़े फैलाने। हम लोग सुबह उठते हैं ना तो बहुत सारे काम की प्लानिंग लेकर के उठते हैं, बट नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेशन होता है। बट चलो इधर वाला काम तो क्लियर हो गया। सैटरडे है तो हम तो हमेशा से सुबह सुबह खिचड़ी बनाते हैं, तो खिचड़ी चढ़ाएंगे। और वहाँ देखो अनमोल की लगी पड़ी है शरारत। वैसे खिचड़ी तो अनमोल को बहुत पसंद है, अनमोल पसंद से खिचड़ी खा लेता है, तो चढ़ा दिए खिचड़ी। थोड़े बहुत बर्तन हैं छोटे मोटे जो कि चाय वाय के हैं वो सब धुल के, और मैं नहा धोकर आई खिचड़ी खाने के लिए। तो डीजे ने चोखा बना के रख दिया था, मतलब आलू का जो प्याज व्याज डाल के चोखा बनाते हैं ना, आप क्या बोलते हो इसे नहीं पता। और दही के साथ में खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह सैटरडे को खाते हैं। इसके बाद मैं आ गई थी कनिका के लिए पटियाला सिलने के लिए, और इसके साथ ही ना ब्लू कपड़ा भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे ये ग्रीन वाले के लिए। अब मैं सिलूंगी तो दोनों, क्योंकि दोनों के लिए कमेंट आए हैं, लेकिन पहले मैंने सोचा कि ग्रीन वाले को सिल देते। तो अनमोल दौड़ते भागते आए, कह रहा मेरे लिए भी बना दो मम्मी, मेरा कपड़ा पुराना हो गया है। तो इसके लिए क्या बना है इसके, जब मैंने कहा कनिका के लिए बनेगा तो उठा के फेंक दे रहा था। इसके साथ ही अब इसे सिलने का मैंने सोचा तो था, अनमोल ने बहुत प्यार से कटिंग भी करा दिया। मैं पूरी कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं इसको ना आज सिल नहीं पाऊँगी। मैं सिलूँगी इसको नेक्स्ट वाले व्लॉग में, यानी कि आपको कल देखने को मिल जाएगा। वैसे तो मैं आज सिल देती हूँ, मुश्किल से आधे घंटे 45 मिनट का काम था, लेकिन दोपहर में मम्मी को जाना था हॉस्पिटल दिखाने के लिए, क्योंकि वो गिर गई थी ना, व्रत की थी तो शायद चक्कर आके गिर गई थी, तो इस वजह से ना उनके चोट वोट लग गया है। तो अभी जाएंगे मम्मी दिखाने के लिए, तो मुझे संभालना पड़ेगा कनिका को, और पापा को खाना वाना लगाना था, तो इस वजह से मैंने ना सिर्फ कटिंग ही कर पाई आज। तो दिखा देते हैं आपको कटिंग और किस तरह से कटिंग करना है। तो इसे मैंने इस तरह से 4 तह लगा दिए हैं। और सलवार की कटिंग करते वक्त आपको खास करके ये ध्यान रखना है ना कि जो जुड़ा हुआ पार्ट है ना वो उधर साइड रखना। ये जो तिनकोनी जब जिस साइड से आप कैंची चलाओगे ना, कटिंग वाली पार्ट उधर ही होनी चाहिए। मतलब कि जब हम फोल्ड करते हैं ना, अभी मैं आपको समझा देती हूँ कैसे। ये जैसे कि आप चाहो ना तो बड़े लोगों के सलवार तो ऐसे सिल देते हैं ना हम पटियाला पूरा जोड़ के, बट छोटी सी बच्ची का फ्रॉक है तो मैंने इसको पूरा नहीं जोड़ा है, और इसको हटा दिया कटिंग को, कतरन को। और कुछ इस तरह से दोनों गोड़ी कट गए हैं। और बस ध्यान रखना कि गोड़ी काटते वक्त बीच से मत काट देना, नहीं तो दोनों सलवार के पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे कट के। और कुर्ती को हमने फटाफट से इस तरह से काट लिए हैं, और उसी कुर्ती के कपड़े में से मैंने ना सलवार के लिए जो कमर पट्टी होता है ना वो निकाल लिए हैं। और कुछ इस तरह से अब मैं यहाँ पे निशान विशान लगा लेती हूँ कि मुझे इसके लिए कुर्ती के कपड़े के लिए कितनी लॉन्ग चाहिए। ये कनिका की ना टॉपर की साइज़ का है, थोड़ा छोटा है। और बाकी इसको जब हम सिलेंगे ना तो मोड़ते फोल्ड करते करते ना थोड़े से छोटे तो होंगे, बट कुर्ती कनिका के साइज़ की बनेगी। और कुछ इस तरह से बीच में हमें ना कभी भी सिलाई करो ना कुर्ती तो थोड़ा सा बीच में ऐसे तिरछा जाना, ताकि कमर का जो पार्ट आप ध्यान देना तो थोड़ा कम होता है ना, वो वाले पार्ट के लिए मैंने ऐसे थोड़ा सा तिरछा वाला डिज़ाइन मारा है। और ये बनाने वाली हूँ मैं बिल्कुल स्लीवलेस कुर्ती। गले के पास थोड़ा सा चुन्नट दूंगी, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से देना है, यहाँ पे थोड़ा सा चून। और कुछ इस तरह से हो गई कटिंग। और इसके बाद ये तिरछे कपड़े में जो काट रही थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्यों काटे हैं मैंने, तो जैसा कि फित्ती वगैरह जब हम बनाते हैं ना तो सीधे सीधे कपड़े के एकदम बराबर काट के बना दो ना, तो उसमें वो ना तो स्ट्रेचेबल होते हैं ना ही इतने खूबसूरत पट्टी बनते हैं, वो एक्चुअल में बाद में आधे तिरछे हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये तिरछी पट्टी काट कर उसको फिर जोड़ करके फित्ती बनाते हैं ना, तो वो फित्ती बिल्कुल सीधी बनती हैं, उसके साथ ही वो स्ट्रेचेबल और बहुत ही खूबसूरत सी पट्टी बन के निकल आती है, मतलब फित्ती बन के निकल आती है। तो कुछ इस तरह से मैंने बहुत सारे जितने थे ना सबको काट दिए। पता नहीं ये जोड़ के कितने, 4 फित्ती तो बनानी है ना टॉपर में, आगे पीछे दो आगे 2 पीछे इस तरह से। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी सलवार में किस तरह से चून देना है। और बहुत ज़्यादा चून अगर देना होता ना तो जो तिनकोनी कपड़ा निकला था ना वो भी जोड़ सकते थे सलवार में, बट छोटे बच्चे का है तो क्या जोड़ना है। और इसके साथ ही कुर्ती देख लो आप, तो हो गई ना परफेक्ट वाली हमारी कटिंग। थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और ऐसे थोड़ा सा जाना चाहिए, तो मैंने डिज़ाइन ऐसे बना दिया। और छोटे बच्चे का सिलना है ना तो ज़्यादा इंची टेप की ज़रूरत नहीं है, उनके कोई कपड़े रख कर उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये फित्ती वित्ती सिल देते हैं पहले, तो फित्ती सिलने का आज मैं आपको सिखा देती हूँ। मैं इतना ही कर पाई ना कि इसके बाद फिर मौका ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। और किस तरह से तिरछा जोड़ देते हैं, मतलब उसको ना क्रॉस में रख के सिल दिया था मैंने। तो पट्टी तो तैयार हो गया, मैं थोड़ा सा गड़बड़ा जा रही फूलने में। तो पट्टी तो तैयार हो गया। अब दोनों पट्टी को ना जोड़ के और दूसरी साइड से सिलाई कर देना है। और उसके बाद उसको पलटना कैसे है, ताकि जो भी सिलाई है ना फित्ती के अंदर चली जाए। जैसे आप देखते हो ना डोरी जो होते हैं कपड़े के, तो उसमें बाहर से थोड़ी ना सिलाई दिखता है, वो अंदर होता है। जबकि इतने पतले सिलते हैं उसको भी अंदर कैसे करना है तो मैं बताती हूँ आपको। आपके घर में साइकिल तो हो गई ना, तो अगर नई साइकिल है ना तो उससे मत निकाल लेना। पुरानी साइकिल होगी अगर तो उसके ना जो चक्के नहीं होते, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी ले जा करके, उसके चक्के में ना जो तार लगे होते हैं वो ले लेना। और नहीं तो मैं बताती हूँ, अगर आप घर से साइकिल है नहीं निकालना चाहते हो, नहीं निकाल सकते हो, तो क्यों निकालना फालतू में। बिल्कुल लोहार के पास चले जाओ, जो साइकिल वाइकल की रिपेयरिंग करते हैं ना उनके पास चले जाओ। उनके पास ना ऐसे बहुत सारे पड़े रहते हैं, और थोड़े से अपनी साइकिल लेके जाना, टायर में हवा भरवा लेना, उनसे बोला ना कि
भैया या अंकल जो भी है थोड़ा ये दे दीजिए ना, एक तो वो दे देंगे ऐसे ही और दूर पे कहवा भरवा के आप अपना ये काम कर सकते हो। तो वो फित्ती किस तरह से पलटनी है वो मैं अभी आपको सिखा देती हूँ, उसके बाद ही ना आप जाओगे वो साइकिल वाले तार लेने के लिए। तो ये फित्ती हमने सिल के इस तरह से जोड़ के तैयार कर लिए हैं। तो दोनों ही फित्ती को कुछ इस तरह से जोड़ के तैयार कर लेने हैं। और मेरे लिए ये फ़्रॉक सिलना या सलवार सिलना मतलब बच्ची का कनिका का मुश्किल से 2 घंटे में पूरा कुछ हो सकता था, कटिंग से लेके सब कुछ, लेकिन इतना समय मिला ही नहीं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इरिटेट भी हो रही थी। और मैं चाहती हूँ ना कि मेरा समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाए, क्योंकि बहुत कुछ करना है इसी बच्चे कुछ समय में और थोड़े बहुत समय में। तो इसके साथ ही देखो इस तरह की पट्टी बन के तैयार होती है। अब मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, और अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया ना तो शॉर्ट्स में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे हैं कि किस तरह से पलटना है। तो जो किनारे जहाँ पे स्टिच किए हुए हैं ना, मैं कहाँ चली गई अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जहाँ किनारे पे स्टिच किए हुए हैं ना, बिल्कुल जो जिधर साइड से पूरा बंद आपने स्टिच किया, एक साइड से थोड़ा सा खुला रखा है मैंने, ठीक है। और उस कपड़े को कोशिश करना है कि किसी भी तरह से इस पे चढ़ाना है, बिल्कुल उसको गोल मटोल करके। आप आई थिंक अगर आप सिलाई जानते हो और आपने अगर सिल रखे बना रखे तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरह से हमें इस पे चढ़ा लेना है। रिफिल मैंने ना ये तो जो पेन वगैरह के रिफिल होते हैं ना वो निकाल के लिए, और अच्छे पेन के निकाल के लिए वापस लगा दूंगी। डीजे का पेन है वरना बहुत डांट खाऊंगी मैं। और फटाफट फटाफट ये पलटी मार देते हैं, और इतना ज़्यादा उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना थोड़ा सा चढ़ गया ना, उसका एंड वाला पार्ट बाहर आ गया, बस रिफिल को निकाल दो। इसी तरह से ना आप साइकिल के तार हो ना तो रिफिल की जगह साइकिल के तार से बहुत आसानी से कर सकते हो। वो थोड़े और पतले होते हैं और उससे जल्दी हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से पलट के सारा सिलाई अंदर चला जाता है और एक खूबसूरत सी पट्टी बन के बाहर आ जाती है। तो ये हम कनिका के शोल्डर के लिए बनाए हैं, जो कि कनिका के जो कुर्ती बनाएंगे ना उसके शोल्डर पे लगाएंगे। और हाँ, मेरे पास ब्लू कपड़ा है, ग्रीन कपड़ा है। सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे ग्रीन के लिए तो पहले, और हाँ पटियाला सिलने के लिए आए थे एक बहुत प्यारा सा कमेंट। वैसे तो मैंने पहले ना पटियाला और कुर्ती सिला है। और इसके साथ ही आप लोग बताना कि जो ब्लू वाला कपड़ा है उसमें मैं क्या सिलूँ, फ्रॉक सिलूँ या घाघरा सिलूँ। और बहुत सारे लेसेस वगैरह सब खरीद के लाने वाली हूँ, वो सब आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये शोल्डर के लिए कुछ इस तरह से फित्ती तैयार है, और दोनों साइड के ऐसे जोड़ के इस तरह से फूल बना के बांध सकते हैं। तो 4 फित्ती बनाने हैं, जो कि अब मैं कल बनाऊंगी, आज टाइम नहीं मिला। और ये देखो साइकिल का ये वाला जो तार दिख रहा है ना, ये आपको किसी भी साइकिल रिपेयर करने वाले के पास मिल जाएगा। उन लोगों के पास ना ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो फ्री में आपको दे देंगे। इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, कहीं तो जंग खाए हुए भी होते हैं। और ये देखो अनमोल ने दरवाज़ा ऐसे हिला दिया, इतना मारता है ना दरवाजे पे कि पूछो मत। और इसके साथ ही शाम का टाइम, चाय चढ़ गया। मम्मी आ गई हैं दिखवा करके, और फिर उनकी रिपोर्ट्स आएंगी शाम में। तो चाय पीने के बाद फिर सब लोग चले जाएंगे। और मैं आज ही लाने वाली थी लेसेस वगैरह, और बटन्स लाने थे, स्टिकर्स लाने थे, फ्रॉक पे लगाने वाले ना कि स्टिकर आते हैं जो कि आयरन से चिपक जाते हैं, तो वो सब लेने हैं। तो वो सब मैं आज जाने वाली थी लेकिन नहीं जा पाई। आईब्रो भी बनवाना था मुझे, थ्रेडिंग और अपर लिप बनवाने थे, लेकिन नहीं जा पाई। और तो फिर अब कल जाएंगे। और इसके साथ ही आप लोगों को हाथों के वैक्सीन वाले वीडियो चाहिए थे ना, तो वो मैं भी अनमोल के बर्थडे के बाद शूट करूँगी, क्योंकि अभी मुझे साइकिल वाइकल सब लाना है ना। तो कल आई थिंक इन सब चीज़ों में हम बिजी रह जाएंगे। तो थोड़ा सा रुक के 1-2 दिन रुक के मैं हाथों के वैक्सीन वाली वीडियो लाऊंगी, और उसके बाद सीधे लाऊंगी अपनी शादी की फ़ोटो रिक्रिएट करके वीडियो। नहीं सबको फेंक देगा तो फिर वो कहीं लेके क्या करोगे? तुमको भी फेंक देंगे, हम क्षमा देंगे। तब ऐसे चोरी नहीं होगा। बाबा को क्षमा देंगे, तुमको फेंक देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा करोगे तो फिर कैसे होगा? तुमको फेंक देंगे, बाबा को क्षमा देंगे। तो ठीक है रानी, बोल कर नहीं क्या बोल? हम भी बोले। बोला तो बोला तो बोल। केका, 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 दोनों निकलो बाहर, दोनों निकलो। हाँ दोनों निकलो। दोनों ने नाक में दम कर रखा है, चिल्ला चिल्ला के। दोनों को निकालो बाहर। अच्छा अनमोल चुप रहो तो देखो तो कनिका चिल्लाती है कि नहीं। अभी आप
अब इससे पता चलता है कि अनमोल बदमाश है। जो 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 पहले चिल्लाया वही बदमाश है। देखते हैं कौन चिल्लाता है। यही बिगाड़ रही है अनमोल को कनिका। अनमोल तो शांत रहता है, कनिका ओए मुंह बंद। कनिका अनमोल 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 ए लड़का अनमोल, तुमको कनिका बिगाड़ रही है ना। तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। हाँ अनमोल तुम चुप रहो तो अनमोल चुप है, एकदम अच्छा बच्चा है। देखो ना यही चिल्लाती है, अनमोल नहीं चिल्लाता। चलो चलो जाओ, पापा बाहर गए, जाओ। बाय कनिका, बाय कनिका। तो इसके साथ ही शाम में सब लोग जब चले गए थे ना बाहर मम्मी को वापस दिखाने के लिए डीजे और देवर जी, तो फिर यहाँ पे अनमोल कर रहा था खूब सारी मस्ती और मुझे सेकनी थी रोटियाँ, क्योंकि सब्जी दोपहर में मम्मी ने गोभी की सब्जी बनाई थी। वैसे तो हम लोग गोभी की सब्जी आजकल खा नहीं रहे क्योंकि सीजन चला गया ना, स्वाद इतना ख़राब आता है ना कि मतलब पूछो ही मत। तो हम तो मिर्ची का अचार है पड़ा हुआ, लहसुन की चटनी है पड़ी हुई, उन्हीं सबसे खा लेंगे। बाकी रोटी सिर्फ सेकना है क्योंकि मम्मी वगैरह तो खाते हैं गोभी की सब्जी, मम्मी पापा खाते हैं, देवर जी खाते हैं, और बाकी हम लोग मिर्ची के अचार से खा लेंगे। तो ये रही सब्जी, रोटी बना दी है मैंने। और इसके साथ ही अनमोल जाके चेक कर रहा था कि दादी आई कि नहीं आई। तो अभी दादी नहीं आई हैं, दादी इधर ही पूजा करती थी और इसी रूम में गिर भी गई थी जिसकी वजह से उनके चोट आई है, तो दिखाने गई हैं। और ये हमारा अनमोल निकाला गुड़, और इसके साथ ही हम लोग चलते हैं फटाफट से यहाँ से आगे। मैं सोच रही थी ना कि रात में कुछ काम तो अपने कर लूँ, मतलब कि थोड़े से मैंने सोचे थे ना कि सलवार के जो सारे कपड़े, मैंने जो सारे कपड़े कटिंग किए ना उसको किस तरह से जोड़ना। क्या होता है ना, हम लोग हड़बड़ में ना उल्टा सीधा जल्दी जल्दी में मशीन चला देते हैं। तो मैं सोची ना कि उल्टे वाले कपड़े और मतलब वो सही करके मैं एक बार ना जोड़ के हल्का हल्का स्टिच मार के रख लूँ हाथ से ही, लेकिन फिर छोड़ दी, नहीं मिला मौका। मैं ये दिखा रही थी आप लोगों को बटन की। बताओ मैं जो कनिका के लिए सिलूँगी उस पर ये बटन लगा दूँ क्या? तो मैंने बहुत सारी चीज़ों की दिखा कर वीडियो बनाए हैं, आप लोग बताना कि इसमें से क्या करें। और नहीं तो कल हम ना और भी बहुत कुछ खरीद के लाने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के ड्रेसेस बनाने तो सब में काम आएंगे। फिलहाल आप लोग बताना क्या ये वाले बटन अच्छे लगेंगे क्या। ये मेरे पास जो घर में पड़ी थी ना मटेरियल्स, जो चीज़ें, वो मैं आपको दिखा रही थी। बीच बीच में कभी कभी कुछ चीज़ें खरीद के ले आती हूँ ना, तो वो बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद ना मुझे लेसेस वगैरह और स्टिकर्स जो होते हैं ना फ्रॉक पे लगाने वाले, जिससे कि बिल्कुल रेडीमेड दिखेगा कपड़ा, वो लाना पड़ेगा। और कल तो इसे मैं पक्का सिल दूँगी, जैसे भी मौका निकाल कर सिलूँ। और समय पर मेरा काम नहीं हो पाता तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मेरे पास ना समय इतना नहीं है। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और इसके साथ ये रहा लेस मेरे पास, बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी हो जा रही है। और ये देखो सितारा भी, आप बताना कि मैं क्या करूँ। मुझे थोड़ी सी कढ़ाई आती है एम्ब्रॉयडरी सितारा लगाने वाली, क्या वो कर दूँ? बट आई थिंक उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा ना, उतना समय तो मिलेगा नहीं मुझे। तो मैं सोच रही हूँ शायद बटन लगा दूँ, और नहीं तो लेसेस अगर मिल जाते हैं ना मुझे अच्छे वाले, तो फटाक से मैं मशीन से बैठ के लगा दूँगी। और रात में ये देखो अनमोल कर रहा था थोड़ी सी मस्ती। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे होंगे तो आप समझ सकते हो कि आधी रात में भी ऐसी हरकतें बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि छोटे बच्चे कभी भी उठ के कुछ भी करने लगते हैं और कुछ अता पता। रात में तो कई बार पता है क्या होता है, कनिका कभी पैर की तरफ भाग जाती है, कभी ऊपर सर की तरफ से ऊंचा ऊंचा भाग जाती है, उसको पकड़ पकड़ के लाते हैं, फिर वापस हमारी आंख लग जाती है, फिर हम आंख खुलती है तो देखते हैं कि कनिका मेरे पास नहीं है, फिर इधर उधर भाग गई है, फिर उसको खींच के लाते हैं, फिर उसको सुलाते हैं। मतलब पूरी रात यही सब चलता है फिलहाल तो रात की नींद तो ऐसी ही ख़राब हुई रहती है। और दिन भर आज मैंने ना कुछ नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है भगवान जी ने आज मुझे अप्रैल फूल बनाया। आज मैं बहुत प्लानिंग के साथ उठी थी कि ये काम करना है वो काम करना है, बट कुछ हो नहीं पाया मेरा काम। और रात में मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, तो डीजे के साथ थोड़ी सी बहस भी हो गई है मेरी, क्योंकि कई बार ना क्या होता है कि
हम सोच के तो कुछ चलते हैं कि फैमिली में रहेंगे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी, काम से लेके बच्चों से लेके सब कुछ में, और थोड़ा सा हो नहीं पाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। उल्टा पता है काम बढ़ भी जाता है, और साथ में ना अगर कोई आपको डांट लगाए कि आप अपने बच्चे को खुद संभालो, जैसे डीजे डांट लगाते रहते हैं, तो लाजमी है बहस होना और लड़ाई झगड़ा होना कि मैं अपने काम भी बढ़ा लूँ और फिर उसके बाद मुझे डांट भी पड़ जाए, तो ऐसे सही नहीं है। इसके साथ ही मेरा थोड़ा सा भी काम कुछ गड़बड़ चल रहा है, देख रहे हैं कैसे सब कुछ सेटअप करें और कैसे अपने ऑनलाइन काम से लेके सब कुछ को मैनेज करना है। थोड़ा सा भी मुश्किल हो रहा है, नहीं ऐसे आदत नहीं है संभालने का। तो आप लोगों के पास कुछ आइडिया हो तो ज़रूर देना, क्योंकि मैं अपनी समय और अपनी लाइफ को ऐसे ख़राब नहीं कर सकती हूँ, और मेरे पास बहुत कुछ अभी करने को है। देखो यहाँ मैं कनिका की मालिश कर रही थी, और अभी बहुत कुछ एक्चुअल में मैं सच बोलूँ तो करना चाहती हूँ फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, और मेरे पास और कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि मैं कहीं पूंजी लगा के और हम अपनी लाइफ को बना ले, अपने बच्चों की भविष्य को बना ले, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। हमें जो है ये मेहनत करके और ऐसी चीज़ों से कोशिश करके ही बनाना है। तो अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशन हो इन सबको मैनेज करने का तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम जिन चीज़ों को समझते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं, वो हर कोई नहीं समझ सकता है। और बहुत ज़्यादा मैं तेज़ी से हाथ ऐसे पूरे दिन चलाती हूँ ना, एडिटिंग हो चाहे घर के काम हो चाहे सारी चीज़ों में, कि मेरे हाथ रात में काम नहीं करते, बट फिर भी मैं ना खिड़की के पास बैठ के एडिटिंग करती हूँ। तो कहाँ गए? हम ये मिल कर हम गए तो डीजे का समझ रहा है वो यहाँ पे, मेरी बात बताओ जरा। हाँ, हमने तो पैदा करके ना उसको यहीं छोड़ दिया था। वो मतलब नहीं है, एक दवा सुबह से आदमी सब कुछ उसके साथ करता है, 5 मिनट आधा घंटा अपने बच्चे के लिए भी निकालना पड़ता है। पूरे काम दिन बच्चे में अनमोल में भी आधा घंटा तुम्हें निकालना होगा। यहाँ हालते नहीं थे, बंद करते तो उसको हाँ, कबड़ बस में तो बंद अपने कर साथ लो, रखते थे। कबड़ में बंद कर लो, जब मन करे खोल लेना, हाय अनमोल कबड़ में बंद कर लो। ये तुम बोलते हो, ऐसे थोड़ी होता है। बच्चा बच्चे के पीछे जाना पड़ता है, बच्चा तुम्हारे पीछे दौड़े जरूरी नहीं है, तुम्हें बच्चे के पीछे दौड़ना होगा। क्यों बेटा? सब कुछ नहीं है, बहुत समझदार है। प्यार चाहिए बच्चे के पीछे, बात उसके साथ बात करना होता है, उससे प्यार से करो। मैं तो दवा खिलाता हूँ, खा लेता है। तो फिर तुम ही संभालो। मैं तो मेरे साथ तो खेलता ही है, तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलता? ये कहता तुम्हें आधा घंटा बच्चे के लिए मेरे निकालना साथ ही खेलता था, 3 साल का हो गया। हाँ, नहीं। खेलते खेलते हमेशा दौड़ना होता है, बच्चे के पीछे निकालना होता है। अब आप लोग अनमोल मुझे सोएगा नहीं रहे कि इसको अनमोल को मैं देखो। अपनी बात कैसे मानूं। प्रूफ